May I come in, sir? प्लीज कम इन। Good evening, sir. बैठिए बैठिए, गुड इवनिंग, बैठिए बैठिए प्लीज। Thank you, sir. इंट्रोड्यूस कराएं अपने आप को, मेरा नाम बताएं। Yes, sir. सर मैं नागौर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरा बेसिक एजुकेशन नागौर डिस्ट्रिक्ट से हुआ है। फिर मैंने 10th क्लास 2008 में सीकर से किया। 12th मैंने 2010 में कोटा से किया। फिर ग्रेजुएशन मैंने MNIT जयपुर से 2015 में केमिकल इंजीनियरिंग में किया। फिर 2015 से मैं क्रिप्को में कार्यरत हूँ एज ए डेप्यूटी मैनेजर। और बीच में मैंने 9 ईयर हेवी वाटर बोर्ड में भी काम किया। और मेरी हॉबी वॉचिंग डॉक्यूमेंट्रीज। इसको हैवी वाटर प्लांट क्यों कहते हैं? क्योंकि सर इट प्रोड्यूस हेवी वाटर प्रोड्यूस करता है। हैवी वाटर प्रोड्यूस करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? ड्यूटीरियम ना, डी? यस सर, D2 हाँ वो बनाया। हाँ। तो ये क्या, किस चीज, कोई आइसोटॉप है या कोई कंपाउंड है कि क्या ये है? सर आइसोटोप है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का आइसोटॉप है। अच्छा, तो इसका यूज क्या है? ये सर मैं न्यूक्लियर एनर्जी में एज ए मॉडरेटर यूज होता है। मॉडरेटर। और इसके सेंट्रीफ्यूज। इसके अलावा और कौन सी चीज मॉडरेटर यूज करते हैं? सर उसमें ग्रेफाइट रोड भी यूज करते हैं, बोरॉन भी यूज करते हैं। बोरोन यूज यस, करते हैं। बोरोन लिक्विड की सॉलिड? सॉलिड फॉर्म में। ठीक। अच्छा, तो अभी अभी कहाँ हैं आप? मैं सर सूरत में पोस्टेड। सूरत में? हाजीरा। सूरत जो वहाँ पे जो है कौन सा थर्मल प्लांट में? मैं हेवी वाटर प्लांट है जो अलग होता है थर्मल से। अच्छा। एक्चुअली में वो क्रिप्को को MOU पे दिया हुआ है प्लांट की आपको ऑपरेट करना है। तो मतलब प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। बट ऑपरेट क्रिप्को के ही करते हैं, जो क्रिप्को से कुछ इंजीनियर उनको भेजते हैं वहाँ पे ऑपरेट करने के लिए। तो क्रिप्को काहे में ऑपरेट करती है? क्रिप्को सर वो इनिशियली जब प्लांट 1984 में जब लगा था, तो गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज और इंजीनियर नहीं थे। तो उन्होंने एक्चुअली में क्या है कि ये जो हेवी वाटर प्रोड्यूस होता है इसके लिए नेचुरल गैस चाहिए। तो फर्टिलाइज़र का वो जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है नेचुरल गैस, उसमें जो ड्यूटेरियम होता है वो हेवी वाटर प्लांट में यूज होता है। और वापस गैस को नेचुरल ऑयल मतलब किस तरह की? ये सर एक्चुअली में क्या है, इसका पूरा प्रोसेस ऐसे है कि ये जो हेवी वाटर होता है बेसिकली ये लाइट वाटर में होता है 150 ppm। बट लाइट वाटर से हेवी वाटर निकालना बहुत कॉस्टली है। तो उसको क्या करते हैं कि जो अमोनिया प्लांट होता है उसमें एक स्टीम रिफॉर्मिंग प्रोसेस होती है। तो जो DM वाटर का जो ड्यूटेरियम होता है वो स्टीम रिफॉर्मिंग से नेचुरल गैस में आ जाता है, जिसका कंपोजिशन होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। फिर ये जो कंपोजिशन है 170 kg प्रेशर पे, ये एक हेवी वाटर प्लांट है उसमें भेजा जाता है। वो अपना आप में कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। उसमें ड्यूटेरियम निकाल लिया जाता है, जो 150 ppm जो ड्यूटेरियम रहता है उसको, मतलब उसमें से अराउंड 130 ppm निकाल लेते हैं। फिर उसको इनरिच करते हैं, अमोनिया प्रोसेस, अमोनिया हाइड्रोजन एक्सचेंज प्रोसेस होती है। मतलब इसका टेम्परेचर कितना मेंटेन करना होता है? इसका सर -7 के अराउंड -7। -7 डिग्री सेंटीग्रेड। और प्रेशर 190 kg। ठीक। यस। तो अभी जैसे हम लोगों के कुछ प्लांट्स जो हैं अनऑपरेटेड पड़े हुए हैं राजस्थान में, और मतलब हम लोग कहते हैं कि भाई बाहर के हम लोग बुलाएं यहाँ पे लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए। यस। पहले इन्वेस्ट राजस्थान आया था, अब यस। फिर राइजिंग राजस्थान आया है। यस। और इतना सारा हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज और बहुत ज़्यादा हैं। यस। तो हम लोग खुद क्यों इसका दोहन नहीं कर लेते? ये सर उसमें क्या, जो इनिशियली जो अपने बंद प्लांट है वो पहले एज ए PSU लगाए गए थे। बट ओवर बीइंग उनकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव नहीं किया। तो अभी जो भी नई इंडस्ट्री लग रही है उनमें नई टेक्नोलॉजी यूज हो रही है जो मोर एनर्जी एफिशिएंट है, लो कॉस्ट है। तो उनकी टेक्नोलॉजी हमारे पास में अवेलेबल है नहीं। जो ये बाहर के इन्वेस्टर आएंगे वो अपने साथ में टेक्नोलॉजी लेके आएंगे। तो टाइम बिंग मतलब राजस्थान भी अपने प्लांट लगा सकता है। जापान की जैसे कंपनीज आई हैं बहरोड इधर की यस। साइड, तो उन लोगों ने अपने अपने प्लांट्स लगाए हैं, यस। तो वहीं तक सीमित क्यों रह गए? उधर भी आ सकते हैं। ये सर अभी उनके लिए गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से उन्होंने 5 कॉरिडोर जोड़ा है। तो हाँ। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि हमारा कनेक्टिविटी नहीं है प्रॉपर, नहीं तो अब तो हो गई कनेक्टिविटी। वाटर रिसोर्सेज नहीं है। और दूसरा पोर्ट कनेक्टिविटी नहीं है। और कोई बिग सिटी नहीं है जहाँ इसका कंजम्पशन हो सके। नहीं, जैसे जहाँ पोर्ट कनेक्टिविटी नहीं होती वहाँ हम लोग ड्राई पोर्ट इवॉल्व करते हैं, यस। उनको एंगेज करते हैं। यस। तो हालांकि उसमें थोड़ा सा रहता तो है, मतलब इनकन्वीनियंस, यस। बट फॉर द टाइम बीइंग वी कैन स्टार्ट विद दैट।
यस सर, बिल्कुल कर सकते हैं, बट जो इंडस्ट्री के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अगर वो प्रोवाइड किया जाता है जैसे गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो बिल्कुल किया जा सकता है सर थ्रू आउट राजस्थान। बस तो वाटर। अभी एक थोड़ा सा डिप्लोमेटिक सवाल पूछूंगा यस। आपसे। ये जो जैसे हम लोग रोजाना देख रहे हैं कि कोई ट्रीटी साइन नहीं होती, वैसे वर्बल हम लोगों की बातें होती है। यस। और कि वो ट्रम्प ने इतना बढ़ा दिया, इन्होंने चाइना से हाथ मिला लिया, अब वहाँ चले गए, अब ये क्या नाम ब्रिक वाला हो गया, तो अभी ये हो गया। मतलब ये जो चल रहा है वर्लपूल, ये कहाँ, मतलब किस स्टेज पे आकर के थम सकता है? ये क्यों चल रहा है इस तरह का? ये पहले सर। तो कभी नहीं होता था। हमारी किसी से एक ट्रीटी हो गई, चल रहा है। रशिया से हमारी होती थी पहले, यूएसएसआर यस। से यस। और लंबी चलती थी। अमेरिका से होती थी, लंबी चलती थी। अब कोई भी ट्रीटी लंबी नहीं चल रही। यस। उसके पीछे सर रीजन ये है कि इनिशियली जब पहले ट्रीटी होती थी तो वो मेनली डिफेंस पर्पज के लिए होती थी। अभी जो ट्रीटी हो रही है उसमें डिफेंस के साथ साथ इकोनॉमिक एंगल भी जुड़ रहा है, और ये आज की कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, तो कोई गवर्नमेंट किसी ट्रीटी में गारंटी नहीं दे सकती कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि बेसिकली इन्वेस्टमेंट तो कंपनियों को करना है। तो वो कैपिटल मार्केट में वो देखते हैं कि कहाँ उनकी कॉस्ट मिनिमाइज हो सकती है, तो उसके लिए वो डायरेक्ट ट्रीटी साइन नहीं हो रही। लेकिन डिफेंस ट्रीटी तो साइन हो रही है सर, बट टाइम बिंग जो इंटरेस्ट होते हैं वो भी टेम्परेरी होते हैं, क्योंकि सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट ही परमानेंट होता है। तो इसीलिए जब बेनिफिशरी नहीं होता है किसी कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट के लिए, तो वो बैकआउट कर जाता है। और दूसरा सर, अभी थोड़ा तो उसकी ग्लोबल। वायबिलिटी एंड फिजिबिलिटी जो है वो पहले से हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते नहीं कि ये वायबल है कि नहीं, फिजिबल है कि नहीं। अभी ग्लोबली इंटरेस्ट थोड़ा फ्रेजाइल है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट कि मैं कौन। फ्रेजाइल होने का कारण पूछ रहा ये सर प्रोटेक्शनिज्म ये आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट फैल रहा है ग्लोबली। हूँ। ओके यस सर। सर, सॉरी। नहीं, वेरी गुड। अब थोड़ा पिछली बार बताया था, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सीधे। हाँ, अभी ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट कहाँ चल रहा है? सॉरी सर। फ्रांस के संदर्भ में कह रहा हूँ। ये सर, फ्रांस में अभी जो है कुछ प्रोटेस्ट हुआ था, कुछ पेंशन नहीं, उन्होंने गवर्नमेंट ने कम कर दिया था सैलरी। और दूसरा भी उनका रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर भी चेंज हुआ। तो ये भी बेसिकली जो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर है उसको रैशनलाइज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहाँ की जो एम्प्लॉयमेंट है, वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो बोल रहे हैं कि सैलरी कट का वो विरोध कर रहे हैं इस। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ये सर 17। क्या थे फ्रांस, क्या हुआ था उसमें? उसमें सर ये था कि जो मोनार्की थी उसके अगेंस्ट थी ये क्रांति। उसमें जो है जैसे फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वलिटी पे फोकस किया गया था कि रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए किसी भी कंट्री में। वेरी गुड। अभी आपने ये पढ़ा होगा, पिछली बार आपसे खाद के बारे में डिस्कस हुआ था, या Yes. केमिकल नो फर्टिलाइजर्स? सर, नहीं। भारत में केमिकल फर्टिलाइजर्स की कमी क्यों है? ये सर उसका मेन रीज़न ये है कि इंडिया में रॉ मटेरियल नहीं है। क्या तो होता है रॉ मटेरियल? जैसे क्या सर ये? यूरिया बनाना है तो उसके लिए नेचुरल गैस चाहिए, जिसके लिए इंडिया अराउंड 80% नेचुरल गैस जो है इंपोर्ट करता है। प्लस अब मान लो डीएपी बनाना है तो उसके लिए फॉस्फेट चाहिए, वो इंडिया 60% इम्पोर्ट करता है। और के जो एनपीके में जो के पोटास होता है वो इंडिया ऑलमोस्ट 100% इम्पोर्ट करता है। और दूसरा ये कि ग्लोबली जैसे चाइना पे, इंडिया और चाइना का भी इश्यू था, तो चाइना ने यूरिया इंडिया को सप्लाई करना बंद कर दिया था, क्या चीज़? यूरिया, हाँ। जो इसीलिए शॉर्टेज हो गई बीच में। और कुछ इसके रीजनल मतलब ज्योग्राफिकल रीजन भी है, जैसे कभी मानसून अच्छा हो जाता है तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट कि कितना फर्टिलाइज़र का डिमांड किस साल कैसा होगा, क्योंकि तो प्लस यूरिया में नेचुरल गैस क्यों, उसका कंपोनेंट्स क्या होते हैं सर यूरिया? नेचुरल गैस जो CH4 होता है उसमें मीथेन होता है मेनली, फिर कुछ 2-3% मीथेन होता है और 4% CO2 होता है। तो इसका जो हाइड्रोजन होता है, जो CH4 का वो हाइड्रोजन होता है, वो अल्टीमेटली हमको हाइड्रोजन की फॉर्म में चाहिए CH4 वाला। और जो कार्बन है जो उसमें C वाला, वो CO2 फॉर्म में चाहिए, क्योंकि यूरिया का रॉ मटेरियल है। जो हाइड्रोजन होगा वो अल्टीमेटली नाइट्रोजन बनेगा, और जो CO2 और नाइट्रोजन बन के। ठीक है, वेरी एक्सीलेंट आंसर। आपका ये हॉबी दिखाई गई है, वाचिंग वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज। खैर वो सर डिस्कस करेंगे। मैं तो वाइल्ड लाइफ के बारे में इतनी जानना चाहूँगा कि जो अपने टाइगर सेंचुरीज कहाँ कहाँ?
टाइगर सेंचुरी राजस्थान में सर 5 जगह पे, हम्म। रणथंभौर, सरिस्का, रामगढ़ विस्तारी, करौली सबसे ज्यादा धौलपुर, कहाँ है? रणथंभौर में से, आप अपने किसी दोस्त को दिखाना हो राजस्थान से बाहर का व्यक्ति, तो कहाँ लेके जाओगे? रणथंभौर से, सुविधाएं कहाँ ज्यादा है? रणथंभौर में। टाइगर एरिया क्या होता है? टाइगर एरिया जिसमें टाइगर के लिए फ्रीली मूवमेंट कर सकता है टाइगर। एक अभयारण्य में कितने के होते हैं? सर अभी वो डिपेंड करता है सर कि कितने टाइगर है, क्योंकि हर टाइगर को एक टेरिटरी चाहिए। जैसे रणथंभौर में अभी 78 टाइगर्स हैं। टेरिटरीज कितनी? 78? 78 उसमें सर 78 नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में टेरिटरी फीमेल को चाहिए, फीमेल तो उसमें जितने फीमेल मेंबर होंगे सर उतनी होगी। एग्जैक्ट आइडिया नहीं है मुझे कितने। मेल को चाहिए या फीमेल को चाहिए? फीमेल को चाहिए टेरिटरी। क्यों? मेल उसमें फ्रीली मूवमेंट कर सकता है किसी भी टेरिटरी। कहीं भी जा सकते हैं? यस। फीमेल नहीं आने देगी फीमेल नहीं आने देगी, फीमेल दूसरी फीमेल को नहीं आने देगी उस टेरिटरी। उस टेरिटरी। यस। इंटरब्रीडिंग जो ऑफ टाइगर है, ये समस्या कैसे हल हो सकती है? ये सर जीन पूल को डाइवर्स करना पड़ेगा। जो जीन पूल है उसको अभी जैसे इन सिटू, अभी जैसे रणथंभौर के टाइगर है तो अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं उन्हीं के लीडर हैं जो टाइगर्स हैं। तो वो क्या इंटरब्रीडिंग से उनका डीएनए वीक हो जाता है, क्योंकि डीएनए में वेरिएशन कम होगा। जितना डीएनए में ज़्यादा वेरिएशन होगा उतना अच्छा ब्रीड बनेगा। तो फिर तो इस उसके समस्या लिए कैसे हल किया जा ये रहा है? उसके लिए है कि जो दूसरे इंटर स्टेट ट्रांसफ़र होना चाहिए, जो नेशनल पार्क दूसरे नेशनल पार्क है। जैसे कुछ टाइगर की अलग ब्रीड है, जैसे बंगाली टाइगर है, तो कुछ इधर आना चाहिए, कुछ इधर के टाइगर उधर भेजने चाहिए ताकि ब्रीड स्ट्रॉन्ग रहे। क्षेत्रपाल मंदिर मनाते हैं, क्षेत्रपाल जी कौन होते हैं? छत्रपाल जी सब जो प्रोटेक्टर होते हैं, जो किसी भी एरिया के या गांव के जो मेन एंट्री पॉइंट होता है वहाँ पे इनकी मूर्ति लगाई जाती है। कौन होते हैं? सॉरी सर एग्जैक्टली भौमिया जी। भौमिया जी। एक क्षेत्रपाल जी अलग है, भौमिया जी अलग। सॉरी सर एग्जैक्टली। वो आपके कानून, वो तीनों कानून डिस्कस हो गया आपसे? नहीं, जो मेजर एक्ट्स, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। नहीं सर नहीं भाई। ठीक है सर। तो जो बीएनएसएस और बीएनएससी लेके आए हैं, यस कहीं ऐसा तो नहीं कि जो इंग्लिश नेम थे उनको हिंदी में कर दिया? क्योंकि जनरली हम कानून पढ़ते हैं तो हिंदी में तो उनके ऐसे बीएनएसएस यस ना, इससे पहले आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी चल रही थी जब, यस तो ये कहीं ये रीज़न जो है हो Yes. सकता है इसका? सर इसमें अभी 80% तो ऑलमोस्ट कंटेंट सेम है। इसी को बेसिकली जो है सिस्टमेटिकली अरेंज किया है बहुत सारी चीज़ों को। जैसे कुछ एम्बिग्यूटी थी, कहीं पे एज 14 थी चाइल्ड मैरिज की, कहीं पे मतलब चाइल्ड की एज कहीं 18 थी, तो ऐसी कुछ एम्बिग्यूटी दूर की गई है। प्लस कुछ नए जो क्राइम्स होते हैं जैसे साइबर क्राइम है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, वो ऐड किए गए हैं जो टाइम बिंग नए इवॉल्व हैं उनको। तो ऐसा नहीं कह सकते कि कम्प्लीटली उन्होंने जो है कॉपी कर दिया, बट स्ट्रक्चर बट आपको नहीं लगता बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि सारी धाराएं चेंज हो गई? ऐसा डेफिनेटली डिफिकल्ट होगा। और फिर वैसे ही पुलिस प्रशासन में बिल्कुल समय नहीं मिलता, यस ट्रेनिंग होती नहीं है। यस अब वो धाराएं, वो तो अभी पुराने धारे से चल रहे हैं। यस आप देखेंगे कि चलो वैसे तो बीएनएस वगैरह की धाराएं नहीं डाल रहे हैं जितनी हो सकती है, यस पर उनको बहुत टाइम लग रहा है या फिर वो पेंडिंग छोड़ देते हैं। यस ये सर उसमें टाइम लगेगा अराउंड, क्योंकि उसके लिए आपको एआई और ये मॉडर्न सिस्टम यूज करना पड़ेगा। और वो गलत कर दे तो क्रॉस चेक तो करना ही पड़ेगा। डेफिनेटली सर उसमें हो सकता है ऐसा। अच्छा, तो अभी सूरत में आपकी पोस्टिंग चल रही है? यस तो ऐसे कहते हैं कि भाई रात में भी निकलो तो कोई सिक्योर्ड है, सिक्योर ना सेफ्टी बड़ी सही रहती है Yes. वहाँ पे। ऐसे क्या रीजन? सर एक तो सूरत का जो सर्विलेंस है वो प्रॉपर है, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग, प्लस वो कमिश्नरेट जो सिस्टम है उसका, उसमें भी कमिश्नरेट सिस्टम यूज किया गया है, तो हर जगह उनके रिमोट व्हीकल घूमते रहते हैं। प्लस ये है कि सूरत एक ज़्यादा फैला हुआ हॉराइजेंटली एक्सपेंड नहीं है, सूरत वर्टिकल सिटी है, इसका स्क्रैपर है, तो उनको ज़्यादा एरिया वॉच नहीं करना पड़ता। उनके फिक्स एंट्री पॉइंट है, फिक्स एग्जिट पॉइंट है, प्लस एक तरफ उसके ओशन है, तो मतलब वो नेचुरली भी थोड़ा ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। और और अगर प्लस सोसाइटी के हम दृष्टिकोण से देखें हाँ तो अभी तो मतलब भी कुछ है। इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं, कम Yes. होती हैं। थिंकिंग आप कह सकते हैं कि सिविलाइज सोसाइटी यस सर, थोड़ा कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है वहाँ पे, तो उन्होंने जो टाइम की चीज़ें सीखी है, मतलब कि क्राइम के क्या नुकसान वही हो सकता है। अहमदाबाद में क्राइम रहता है। प्लस वहाँ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, क्योंकि एवरीवेयर पॉवर्टी इज द रूट कॉज ऑफ क्राइम, बिल्कुल बिल्कुल। तो अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा कम है। तो ये गुजरात में यूसीसी लागू कर रहे हैं क्या? ये सर अभी एक बनाई है कमेटी, वो रिकमेंडेशन पे होगा।
और कहाँ इससे पहले कहाँ लागू हो गया था? उससे पहले उत्तराखंड में लागू हुआ है सर। उत्तराखंड में लागू है। राजस्थान में भी करने का है क्या? सर अभी एक बार बोला है मतलब किसी मिनिस्ट्री लेवल पे, बट अभी कोई ऑन डॉक्यूमेंटेशन कुछ। अभी ये जो नई ट्रेन्स मिली है कोई वंदे भारत, यस ये है जो गुजरात से भी और राजस्थान से भी जोड़ी गई है? सर, अभी रिसेंटली वाली नहीं जोड़ी है, पहले थी अहमदाबाद जोधपुर एक्सप्रेस। अभी वहाँ गुजरात में भी मिली है ये गाड़ी, कोई उधर हिमाचल से जुड़ा है, कुछ ऐसा है? सॉरी सर, एग्जैक्ट आइडिया कपड़ा मिल का काम सूरत में ज़्यादा है। नहीं। यस मान लो वहाँ कपड़े मिल में आग लग जाती है, मतलब इस तरह की घटनाएं आए दिन सुनने में आती है, काफ़ी लोगों को नुकसान भी होता है। यस सर। तो ऐसे में प्रशासन की क्या जिम्मेदारी होती है कि जैसे ही सूचना मिले क्या क्या करना चाहिए? सर सबसे पहले तो प्रशासन जो रहता है, ऐसा अगर जोन है तो उसके अंदर एक गवर्नमेंट का पूरा सिस्टम होना चाहिए, जिसमें फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट होना चाहिए। उनका एक इंडस्ट्रियल नोटिफाइड एरिया जो रहता है, कमांडिंग अथॉरिटी होना चाहिए। और जो ऐसी इंडस्ट्री है उसमें जो फायर डिपार्टमेंट है, जो फायर इंस्पेक्टर है, वो हर इंडस्ट्री विजिट करे और उसमें देखे कि जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो होने चाहिए थे वो फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ। और प्लस जो वहाँ लोकल वर्कर जो काम कर रहे हैं वो फ्रिक्वेंटली मॉक ड्रिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे ये तो पहले का हो गया। हैं। Yes. आग लगने की सूचना मिलते ही क्या करना? आग लगने की सूचना मिलते ही तुरंत उनको जो फायर ब्रिगेड है उनका जो सिस्टम रहता है इंटर कोऑर्डिनेट, जो दूसरी इंडस्ट्री में कहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ी है तो वो उस जगह पे पहुंचे और वे एक ऑन साइट इमरजेंसी डिक्लेयर करे उस एरिया के लिए, ताकि कोई दूसरा मूवमेंट ना हो वहाँ से। और और क्या करना चाहिए? और वहाँ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहिए, जैसे कलेक्टर को, क्योंकि वो अल्टीमेटली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का बिल्कुल है। हेड होता है। मेडिकल डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट को बताना चाहिए। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। यस और क्या होता है इस तरह के सिचुएशंस में, मान लो किसी का सामान है हाँ तो लोग लेके चले जाएंगे, वहाँ तो Yes. डायमंड का काम भी है यस आसपास ही, यस तो पुलिस पे भी जानी चाहिए। Yes. और सीसीटीवी नहीं है तो अब क्योंकि आग में तो कैसे, तो Yes. कहीं ना कहीं ड्रोन जो है इस तरह के यूज कर सकते हैं आप। तो Yes. ये सोचने वाली बात है, क्या क्या हाँ। चीजें पॉसिबिलिटी हम देखते और फायर जो कुछ हॉस्पिटल डिज़ाइन होती है फायर के लिए, कि हर हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता है फायर बर्निंग का, तो डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल के नाम सबको पता होने हैं, चाहिए सबको पता होना चाहिए। कहाँ। तो वहाँ पर इस तरह की कोई बनाना चाहिए काइंड ऑफ Yes. किसी कोई प्रॉब्लम एनीवे। तो ठीक है, अब आप सूरत से राजस्थान में आना चाह रहे हैं। इससे पहले भी कहीं और भी पोस्टिंग रही है? नहीं सर, सूरत ही रही है हमेशा। सूरत। ये पहले मैं वनतारा मतलब वाली जो एसआईटी थी इसका हो गया कि इसने रिपोर्ट दे दी? नहीं सर, अभी कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। नहीं थी, मैंने सुना रिपोर्ट तो दे नहीं, दी। आज का न्यूज़पेपर में यही था कि इट इज स्टिल कंक्लूड नहीं किया गया। नहीं कंक्लूड तो नहीं, रिपोर्ट तो मतलब जांच तो कर ली है उन्होंने। ये सर अभी पब्लिक में तो कुछ आया नहीं। Public, आज भी यही लिखा हुआ था कि वो जू है या जेल है। हाँ सही। यस आपको क्या लगता है? सर, जब भी एनिमल अपने नेचुरल टेरिटरी में नहीं है तो वो जेल ही है। तो ये इन सीतू और एक्स सीतू जो बात करते हैं हम, तो जू किस में आता है जू इन सिटू में आता है। और एक्स सीतू में? नहीं, जू सर एक्स सिटू में आता है, सॉरी। इन सिटू में नेशनल पार्क बोले, एक्स सिटू में आता है। शायद है ना। श्योर श्योर सर। इधर ये टाइगर की बात हो रही थी अभी, इस नागरहोल और ये इधर देखे हैं आपने कभी गए? नहीं सर, गया नहीं। कहाँ कहाँ घूमे राजस्थान में और इंडिया में? मैं सर एक बार जिम कॉर्बेट गया हूँ, एक बार रणथंभौर, एक बार कान्हा नेशनल पार्क। बस तो है आपको थोड़ा सा वाइल्ड लाइफ में? यस सर, फोटो मैं अभी खुद ही फोटोग्राफी भी करते हैं? मैं खुद ही डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ। मेरा जो अच्छा। जो डेजर्ट वाइल्ड लाइफ का है, मेरा 10 साल से चल रहा है उसमें। मैं 10 साल की मेरे पास में क्लिप है। डेजर्ट वाइल्ड लाइफ। हाँ कि अच्छा, जब आज भी के अखबार में डेजर्ट पे बड़ा ही इम्पोर्टेंट, बड़ा अच्छा आया कि 2 डेजर्ट एरिया हैं जिनमें सबसे ज्यादा बारिश हुई है इस मानसून में, यस और दोनों डिफरेंट हैं आपस में। कौन सर, से? एक तो सर अपना थार डेजर्ट है, दूसरा सर सहारा डेजर्ट, सहायल डेजर्ट, लद्दाख। लद्दाख सर। लद्दाख जो है वो कोल्ड डेजर्ट है, यस सर, कोल्ड। और राजस्थान का जो थार है वो ये- हॉट डेजर्ट है। उधर 424% ज्यादा बारिश हुई है इस मानसून। यस, तो यहाँ कितनी परसेंट ज्यादा हुई है? यहाँ भी सर 120 या 130% जाता है जो नॉर्मल रेनफॉल। अच्छी बारिश हुई। यस सर। चलो आप अपनी वाइल्ड लाइफ जो डॉक्यूमेंट्री है वो बनाएं और इधर एसडीएम में सेलेक्ट हो, और यस फिर सर। ओके, ऑल द बेस्ट। आप अभी बात करते हैं Thank you. आपसे। प्लीज आइए, बैठिए।
कब एंट्री हुआ आपका? मेरा 16th को मॉर्निंग में आएगा yes, से आपके पिछले बार रिव्यू दे दिया था कि आप यू आर वेरी गुड कैंडिडेट। yes, एंड सर ने जैसा हम लोग बात कर रहे थे अभी, सबका ओपिनियन यही है कि वर्चुअल ही सही बट यू आर अ फेदर इन आवर क्राउन। तो हाथ लगा रहे हैं हम तो खाली, यू आर ऑन द थ्रेशोल्ड yes, sir. and you have come to this point because of your own wits and labor. Yes, You have put all your means burn your midnight oil Yes, for sir. this. So this is our congratulations from us Thank you, in sir, very advance much. because you are going to do that.